और आइए इस जंग से जुड़ी हुई एक जो बड़ी खबर है वो अब आपके सामने रखते हैं। जंग के बीच इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। ईरान ने इजराइल पर बड़ा अटैक कर दिया है। सेजल मिसाइल से ये बहुत बड़ा हमला किया गया है। इस वक्त की जानकारी मिल रही है। खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल है सेजल, जिसका इस्तेमाल किया गया है। 2000 से 2500 किलोमीटर इसकी रेंज है और ये खतरनाक विध्वंसक तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आइए शुरुआत करते हैं जंग से जुड़ी हुई खबर के साथ, जहां मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग को 16 दिन अब हो चले हैं। अमेरिका इजराइल ने ईरान को कमजोर समझकर ये जंग छेड़ी और कुछ दिनों में इसे खत्म होने का भ्रम यहां पर पाल लिया था। लेकिन देखिए, इतने दिन होने के बावजूद ना तो ईरान हिला है और ना ही झुकता हुआ नजर आ रहा है। अब बात अगर उधर इजराइल की जाए तो अकेले इजराइल ने ही 7600 बम गिरा दिए हैं। लेकिन वो ईरान और ईरान की सेना का मनोबल नहीं तोड़ पाया। ईरान की लीडरशिप को खत्म किया, बड़े अधिकारियों को मारा, लेकिन ईरान डटा रहा क्योंकि वो जानता है उसके पास वो ताकत है जिसके दम पर वो किसी भी दुश्मन से लोहा मोल ले सकता है, जिसका जिक्र खुद ईरानी कमांडर ने किया था और 10 साल तक युद्ध लड़ने की बात कही थी। अब सोचिए, ईरान पर अकेले इजराइल ने 16 दिनों में 7600 से ज्यादा हमले किए, यानी हर दिन 475 अटैक, और अगर हर घंटे की बात करें तो करीब 20 अटैक। हर 3 मिनट में एक बम गिर रहा था, जो किसी भी देश को तोड़ने और घुटनों पर लाने के लिए काफी है। लेकिन ईरान गिरना तो दूर की बात है, झुका तक नहीं। इजराइल का टारगेट ईरानी शासन के मुख्यालय और संपत्तियां हैं, जिन पर 2000 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे गए हैं। वहीं परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ 4700 हमले हुए हैं। लेकिन ईरान जंग के मैदान में सीना ताने खड़ा है। मुश्तबा खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाया गया, लेकिन सर्वोच्च नेता घोषित होने के 7 दिन बाद भी वो किसी के सामने आ नहीं पाए हैं। लेकिन इस सस्पेंस के बीच अब कुवैत की मीडिया ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है, और दावा इस बात का है कि मुश्तबा रूस में मौजूद है और राष्ट्रपति पुतिन के सीक्रेट अस्पताल में इस वक्त उनका इलाज चल रहा है। यानी जिस मुश्तबा खामेनेई को अमेरिका की CIA से लेकर इजराइल की मोसाद तक ईरान में खोज रही है, वो 2500 किलोमीटर दूर रूस के मॉस्को में मौजूद है। ये दावा कुवैत मीडिया ने किया है। कुवैत मीडिया अल जरीदा के मुताबिक मुश्तबा खामेनेई की हेल्थ और सिक्योरिटी को देखते हुए सीक्रेट अभियान चलाया और रूसी विमान के जरिए मॉस्को ले जाया गया, जहां मुश्तबा का सफल ऑपरेशन हुआ और वो राष्ट्रपति भवन के निजी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। दावों की सच्चाई के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे खबर मिली है कि वह जिंदा नहीं है, और अगर वह जिंदा हैं तो उन्हें अपने देश के हित में एक बहुत ही समझदारी भरा कदम उठाना चाहिए, और वह है सरेंडर। नेतन्याहू और ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि वो ईरान की लीडरशिप और नए सुप्रीम लीडर को खत्म कर देंगे, लेकिन अब तक वो मुश्तबा की लोकेशन पता नहीं लगा पाए हैं। और दूसरी तरफ रूस ने ईरान को 13 टन मानवीयता के आधार पर मेडिकल सामान से भरा कार्गो भेजा है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर जब ईरान में मोसाद और CIA एक्टिव थी, तो फिर मुश्तबा खामेनेई 2500 किलोमीटर दूर मॉस्को आखिर कैसे पहुंच गए? तो इसके पीछे है रूस की सीक्रेट एजेंसी और उनका सैन्य विमान। देखिए, इसको लेकर और डिटेल आपको देते हैं। दरअसल मोसाद और CIA मुश्तबा की खोज में जुटी हुई थी। सुप्रीम लीडर बनने के बाद मुश्तबा को खतरा भी था। ईरान की मुश्तबा की लोकेशन यहां पर लीक का डर ईरान को पहले सता रहा था। पुतिन ने मुश्तबा को रूस में शरण की पेशकश की, फिर मॉस्को शिफ्ट करने की पेशकश ईरान ने मान भी ली। अब रूस का सैन्य विमान ईरान के तेहरान पहुंच गया। सैन्य विमान मुश्तबा को लेकर मॉस्को आ गया, और ये पूरा का पूरा जो ऑपरेशन है वो रूस की KGB ने अंजाम दिया है। राष्ट्रपति पुतिन खुद कभी KGB के एजेंट थे।